हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो ऐसा टॉपिक है जिसे हम गणित में त्रिकोणमिति से रिलेटिव कभी भी कुछ पढ़ेंगे किसी भी क्लासेस में तो सब में काम आने वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है 0 से 90 तक के कोणों के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। साइन थीटा का मान 0 से 90 तक क्या होता है, कॉस थीटा का मान 0 से 90 तक क्या होता है, ऐसे शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान 0 से 90 तक क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं और एक टेबल में एक तरफ कोण लिख लेते हैं। कोण डिग्री और रेडियन दोनों में लिख सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, कोणों का जो क्रम होता है वो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, ये एक ही क्रम होता है। अगर आप इसका क्रम बदल देंगे तो मान बताए गए विधि के अनुसार गलत हो जाएंगे, तो हमें क्रम का ध्यान रखना होगा। 0 को हम रेडियन में 0 लिखेंगे, 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180 से इसमें गुणा करेंगे तो पाई/6 आ जाएगा। ऐसे ही हम इस तरीके से सभी मान रेडियन में भी निकाल सकते हैं। आइए हम जानते हैं सबसे पहले साइन थीटा के मान 0 से 90 तक कैसे प्राप्त करें। तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक की संख्याओं को लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से 4 तक की संख्याओं को हमने लिख लिया। इसके बाद प्रत्येक संख्या को 4 से भाग करेंगे तो 0/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा और 4/4 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इनमें जो संख्याएं हल हो रही हैं, कट रही हैं, एक दूसरे से उन्हें काट लेंगे। 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/4 ऐसे रहेगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3/4 ऐसे रहेगा, 1/1 का मतलब 1 रहेगा। इसके बाद जो संख्या आई इनका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सब पे अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 1/2, अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट में 1। प्यारे बच्चों, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, अंडर रूट 2 का वर्गमूल हम ऐसे रखेंगे, दशमलव में होता है वैसे, लेकिन दशमलव में यहाँ लिखेंगे नहीं। √3 को ऐसे रखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने साइन थीटा के मान 0 से 90 तक प्राप्त कर लिए। इन मानों को इसी क्रम में इस टेबल में लिख देंगे। पहला वाला जो मान होगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा, 0 है पहला मान। दूसरा मान 1/2 है, वो 30 डिग्री का हो जाएगा साइन के लिए। तीसरा मान 1/√2 है, ये 45 डिग्री के लिए हो जाएगा साइन के लिए। साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया। अब क्या करेंगे, जब हमने साइन के मान ज्ञात कर लिए तो साइन के मानों की सहायता से कॉस के मानों को लिख सकते हैं विपरीत क्रम में। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, जो साइन 90 का है 1, वही मान कॉस में 0 डिग्री का होता है। तो 90 वाले मान को, साइन का जो 90 का मान था 1 है, उस 1 को हम कॉस के कॉलम में 0 के स्थान पर लिख देंगे तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। साइन 60 का जो मान है वो कॉस 30 का हो जाएगा, √3/2
और साइन 45 का और कॉस 45 का मान सेम रहता है 1/√2। साइन 30 का मान 1/2 है वो कॉस 60 का मान हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। अब साइन कॉस के मान हमने ज्ञात कर लिए। इसके बाद जब हमें टेन थीटा के मान निकालने हैं तो साइन के मान को कॉस के मान से भाग कर देंगे। भाग क्यों करेंगे? क्योंकि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो उसके अनुसार अगर हम 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/√2 को √3/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 रह जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो 1 रह जाएगा। √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 रह जाएगा। इसका मतलब 10 60 का मान √3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/0 आएगा अगर भाग करेंगे तो। 1/0 का मतलब किसी संख्या को 0 से भाग करना। अब किसी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो आप याद रखिए अनंत आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 का टेबल कितनी भी बार पढ़ते रहें कभी भी 1 नहीं आ सकता है। अगर 0 का टेबल अनंत तक भी पढ़ेंगे तो भी कभी भी 1 नहीं आ सकता। इसलिए 1/0 अगर लिखा हो या संख्या बटे 0 लिखा हो तो अनंत होता है, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब हमने 10 के मान निकाल लिए। 10 0 का 0 हो गया, 10 30 का 1/√2, 10 45 का 1, 10 60 का 10 60 का √3 और 10 90 का अनंत। अब 10 की सहायता से हम निकालेंगे कॉट। तो क्या करेंगे? कॉट के जो मान हैं वो 10 के मानों को विपरीत क्रम में लिख सकते हैं। जो 10 में 90 का मान होगा वो कॉट में 0 का मान हो जाएगा। अनंत लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये मान यहाँ आ जाएगा 1/√3 और यहाँ 0। इस तरीके से हमने 4 मान प्राप्त कर लिए। अब हमें सेक का मान निकालना है। सेक थीटा में और कॉसेक थीटा में रिलेशन हमने आपको पहले बताया है, होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसका मतलब कॉस के मान से हम सेक के मानों को जब प्राप्त करेंगे तो उनको व्युत्क्रम क्रम में लिख देंगे, पलट देंगे, अंश को हर में लिख देंगे और हर को अंश में लिखेंगे। अब कॉस थीटा का मान 0 के लिए 1 है तो 1 को पलटेंगे यानी 1/1 ही रहेगा, तो सेक 0 का मान 1 रहेगा। कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 है। सेक के लिए अगर हम इन्हें पलट के लिखें अंश को हर में और हर को अंश में तो 2/√3 हो जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√2 अगर इसे को पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा। बटे वाला 1 लिखेंगे नहीं तो सेक 45 का मान √2 आ गया। अब कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 है, इसको अगर पलट के लिखेंगे व्युत्क्रम में लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 को 2 लिखेंगे। फिर से यहाँ देखिए अगर हम 0 को पलटेंगे, यहाँ पर 0 के नीचे 1 मान सकते हैं, इसको पलटेंगे तो 1/0 फिर से हो जाएगा। 1/0 मतलब संख्या बटे 0। अगर संख्या बटे 0 कभी भी आता है तो वहाँ अनंत लिखा जाएगा। इस तरीके से हम सेक थीटा के मान प्राप्त कर सकते हैं। अब कॉसेक थीटा के मानों को 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो सेक के मानों को विपरीत क्रम में लिख दें, जो 90 का मान है सेक में वो कॉसेक 0 का मान हो जाएगा, या साइन के मानों को पलटकर भी आप लिख सकते हैं। जैसे साइन 0 का मान है 0 तो 0 को अगर पलट के लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अभी बताया आपको कि 1/0 का मतलब होता है अनंत। साइन 30 का मान 1/2 पलट के लिखेंगे, कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। साइन 45 का मान 1/√2 तो कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2। साइन 60 का मान √3/2 कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 और साइन 90 का मान 1, इसको पलट के लिखेंगे तो 1/1 यानी 1 आएगा। इस तरीके से हम
0 से लेकर 90 तक के मान पूरी टेबल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बार आप ये समझ लीजिए इन मानों को याद कैसे करना है। जैसे साइन में 0 डिग्री का मान 0, एक को याद कर लीजिए अच्छे से। साइन में 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। जब हमने साइन के मान ज्ञात कर लिए तो उनको जैसे अभी आपको इससे पहले बताया गया किस क्रम में कॉस के मान रखेंगे। फिर साइन कॉस की सहायता से टेन के निकालेंगे, टेन की सहायता से कॉट के मान निकाले गए, और कॉस सेक के मान को कॉस की सहायता से निकाला, और कॉसेक के मान को सेक या साइन के मान की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।